हेलो दोस्तों आज मैं आपको किराना स्टोर्स कैसे ओपन कर सकते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कैसे किराना स्टोर्स का शॉप को ओपन कर सकते हैं, कितनी लागत लगती है, इसमें कैसा मार्जिन है, कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं और इसका भविष्य में क्या अपॉर्चुनिटी है, आप इसको भविष्य में कितने बड़े लेवल पर कर सकते हैं, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप एक किराना का व्यवसाय चालू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। आप जहाँ पर भी अपनी दुकान ओपन करते हैं देखिएगा कि या तो वो कॉलोनी हो या कॉलोनी के अंदर हो या किसी मार्केट वाली जगह पर हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको मार्केट वाली जगह पर नहीं मिल रहा है या मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा रेंट है जिसके कारण आप उसको वहाँ पर ओपन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा कॉलोनी में किसी जगह पर आप किराए पर एक छोटा सा शॉप रेंट पर ले लें। दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट आपको बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिससे आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। रेंट एग्रीमेंट जरूर करवा लें, वहाँ पर प्रॉपर बिजली मिलती रहे। तीसरा चीज़ दोस्तों वहाँ पर पानी की सुविधा हो तो और बेहतर है। कोशिश कीजिए कि आप किसी अच्छे कॉलोनी के अंदर अगर अपने बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, जहाँ पर ज़्यादा शॉप ना हो, मिल जाती हैं। अगर आप थोड़ा सा सर्चिंग करेंगे तो आपको मिल जाती है और वहाँ पर आपका रेंट भी बहुत कम लगता है। दोस्तों आपका जो लोकल लाइसेंस होता है उसको आप ज़रूर ले लीजिएगा। जो गुमास्ता लाइसेंस होता है या नगर निगम से जो लाइसेंस मिलता है, जो शॉप लाइसेंस मिलता है, वो आप ज़रूर ले लीजिएगा ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताने वाला हूँ जो ऑलरेडी जो चल रहे हैं किराना स्टोर्स, उनसे आप कैसे अपने आप को अलग कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ों की जानकारी मैं आपको पहले दे देता हूँ। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आपका लगभग कितना लग सकता है। अगर मान लीजिए आप कोई किराना शॉप लेते हैं तो किसी सोसाइटी में या किसी कॉलोनी के अंदर लेते हैं तो मिनिमम 5 से 7 हज़ार के आसपास का आपके किराना का शॉप लगेगा। उसको डेकोरेट करने में तकरीबन आपका 50,000 से लेके 80,000 तक के आसपास का आपका डेकोरेशन का सामान लगेगा। अब उसके अंदर आप कोशिश कीजिएगा, अगर आप इनिशियल स्टेज पर हैं, आप स्टार्टिंग स्टेज पर हैं तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। सबसे पहले आप कस्टमर बेस बना लें, क्योंकि ऑलरेडी उस जगह पर जो भी लोग रहते हैं वो ऑलरेडी शॉप होते हैं, वो पहले से फिक्स होते हैं। तो आप नया जगह पे स्टार्ट करें तो हो सकता है कि वो जल्दी आपसे कनेक्ट ना करें, तो इसलिए आप अभी ज़्यादा चीज़ों को मत भरिएगा, धीरे धीरे करके चीज़ों को भरिएगा। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ना कम से कम चीज़ों से स्टार्ट कीजिएगा। मैं बताता हूँ किस तरीके से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले रेंट पे एक शॉप ले लेंगे, 5 से 7 हज़ार का शॉप लीजिएगा, ज़्यादा महंगा मत लीजिएगा। उस शॉप को थोड़ा सा अच्छे से सजा दीजिएगा और उसमें आप कुछ ऐसे सामान को रखने होंगे किराना स्टोर से। जो सबसे पहली बात तो आपको कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें रखनी होंगी जो डेली ज़रूरत की चीज़ें हो। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ दूध, ये जो डेली यूज़ की चीज़ें होती है, दूध हो गया आपका, या कुछ आपका जैसे खाने का सामान जैसे हो गया, जैसे दाल चावल, इस तरह की चीज़ों को अभी स्टार्ट कीजिएगा। अभी आप पूरे तरीके से बड़े लेवल पे बिल्कुल मत कीजिएगा। हो सकता है कि टाइम लगेगा आपका बिजनेस को उसमें पकड़ने में, पर अभी आप बड़े लेवल पे बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उतनी जल्दी रिजल्ट नहीं आएगी, क्योंकि आपको मार्केट वहाँ का जांचना होगा कि कितना वहाँ की कैपेसिटी क्या है, कैसे लोग वहाँ रहते हैं, कितना वहाँ पे कितने परिवार रहते हैं, हर फैमिली कितना इन्वेस्टमेंट करती है अपने महीने के खर्चे पे। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको पहले चाहिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा कुछ टाइम लगेगा, मिनिमम 3 महीने से 6 महीने आपको उनको ऑब्जर्व करना है। तो आप ये 3 से 6 महीने को आपको बहुत अच्छे तरीके से चलाना है, जिससे क्या है आपका बिजनेस पहले तो सेट हो जाए, जिससे आप लोगों के नज़र में आ जाएं कि हाँ आपके पास माल बहुत अच्छा मिलता है, आपके पास जो भी आपके सामान होते हैं बहुत शुद्ध होते हैं, बहुत साफ़ होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं और रिजनेबल प्राइस भी होता है। क्योंकि कस्टमर को पता होता है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पर कितना रुपये में कितने सस्ते और कितने महंगे मिलते हैं, ये कस्टमर को ज़्यादा अंदाज़ा होता है। अगर आपको कस्टमर बनाना है तो सबसे पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ही होगा जो आपके बिज़नेस के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। इसलिए अपनी कॉस्ट को बहुत कम से कम रखिएगा। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे जो भी किराने के सामान होते हैं वो थोड़ा थोड़ा अपने दुकान पर भर लीजिएगा। जैसे एग्जांपल तौर पे दाल हो गया, चावल हो गया, शक्कर हो गया, गेहूं हो गया, आटा हो गया, साबुन हो गया, तेल हो गया, शैम्पू हो गया, ऐसे जो भी छोटे छोटे आइटम्स होते हैं वो थोड़ा बहुत भर लीजिए। ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि ना 1.5 से 2 लाख के आसपास में आप अपने सामान को भर लीजिए जितना हो सके। और जो भी सामान भरते हैं, जितना भी क्वांटिटी में भरते हैं, उसकी एक लिस्ट ज़रूर रखिएगा ताकि आपको इन्वेंट्री के बारे में नॉलेज होता रहे। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आपने दुकान ओपन कर लिया, आपने दुकान की थोड़ी सी अच्छे से साज सजावट कर ली, आपने कुछ सामान भी भर लिए। अब आता है इसका मार्केटिंग का। मतलब आप मान लीजिए ये लगभग कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया,
लगभग दुकान आपका मान लेते हैं 7,000 का रेंट हो गया, सात सजावट में मान लेते हैं आपका 50,000 हो गया, और सामान को रखने में आपका 2 लाख के आसपास हो गया। तो ये तकरीबन आपका 2,60,000 के आसपास का आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। अब आप इसमें कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और कैसे आप इस बिज़नेस को कंटिन्यू ग्रोथ कर सकते हैं और इसमें बहुत बेहतर मार्जिन कैसे कमा सकते हैं। दोस्तों आपको पता ही होगा कि किराना स्टोर्स में किराना के सामान में बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं होती है, बहुत कम मार्जिन होती है, इसलिए आपको बल्क में बहुत ज़्यादा सामान बेचनी होती है, तभी आपका जो प्रॉफिट है वहाँ पर वो मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। आप मार्केट सर्च कीजिएगा कि जहाँ पर भी आप अपना शॉप ओपन कर रहे हैं, आप मार्केट ज़रूर सर्च कर लीजिएगा कि कौन सा सामान कहाँ पर कितना महंगा मिलता है या किस सामान की कितनी वैल्यू है। आप कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो बिल्कुल आप बिना प्रॉफिट के बेचना है आपको, ताकि आपका जो वो प्रोडक्ट के कारण आपके कस्टमर आपके पास खींचे चले आएंगे। मान लीजिए एक दूध की पैकेट आपको 24 रुपये में मिलती है और आपको 1 रुपये प्रॉफिट में बेचना होता है 25 रुपये में, तो आप कोशिश कीजिए कि ना सारी की सारी जितनी भी आपके आसपास के शॉप होते हैं या जहाँ से भी आपके जो ग्राहक हैं, जहाँ पर भी आप शॉप ओपन किए हैं, वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे कहीं और से दूध ले रहे हैं 25 रुपये में उसी कंपनी के। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा चीज़ करना है कि सबसे पहले कि कस्टमर आपके पास आए, कस्टमर को ये पता चले कि एक नई शॉप ओपन हुई है और बेहतर सामान मिलता है, तो सबसे पहले कस्टमर आपकी दुकान पर आने चाहिए। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कुछ चीज़ों पर बिल्कुल भी प्रॉफिट ना कमाया जाए। रेट मतलब मार्केट में जो प्राइस आपको मिल रहा है बिल्कुल वही प्राइस पर आप सेल कर दीजिए। जैसे एग्जांपल तौर पे अगर आपको दूध 24 रुपये मिल रही है तो आप 24 रुपये में सेल कर दीजिए, इससे आपको कुछ फ़ायदे होंगे। सबसे पहली बात कि जो भी कस्टमर आपके पास दूध लेने आते हैं उनको पता है कि कहीं और 25 रुपये मिल रही है, आपके पास 24 रुपये में मिल रही है, तो सबसे पहली बात वो आपसे दूध लेना चालू करेंगे। तो इससे क्या है कि कस्टमर धीरे धीरे पब्लिसिटी हो जाएगी और धीरे धीरे कस्टमर को पता चलेगा कि एक नया शॉप ओपन हुआ है। और जब वो दूध लेने आएंगे तो केवल दूध नहीं लेंगे, वो क्या कुछ उसके साथ और भी कुछ ले सकते हैं। हो सकता है कि बहुत से कस्टमर आपके लिए केवल दूध लेकर चले जाएं, लेकिन बहुत से कस्टमर धीरे धीरे सामान वहाँ से लेना चालू कर देंगे। तो आपका जो बाकी का जो इसमें जो नुकसान हुआ है, जो आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं, वो बाकी सामान से थोड़ा थोड़ा करके कमा सकते हैं। जैसे हल्का सा पहले कस्टमर को ट्रस्ट दिलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हर सामान पे बिल्कुल वही मार्जिन रखिएगा जो मार्केट के हिसाब से चल रही है, नहीं तो आपने इसमें छूट दे दिया है पर किसी और सामान में आप बहुत ज़्यादा मार्जिन लेना चाह रहे हैं तो कस्टमर को पता चल जाता है, तो वो आपसे अलग हो सकता है। सबसे पहले आपका ध्यान ये होना चाहिए कि कस्टमर आपके शॉप पर आए। दूसरा ध्यान ये होना चाहिए कि धीरे धीरे वो कस्टमर आपसे मंथली राशन लेना चालू कर दे। ये कुछ चीज़ों का आपको बहुत बेसिक ध्यान रखना होगा ताकि कस्टमर को एक आदत लग जाए कि आपसे ही सामान वो खरीदें।